इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, सगरा, रीछई, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज आप सभी का फिर स्वागत है कार्यक्रम श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की तीसरी कड़ी में, जिसमें आज आपको दिखाएंगे तपोत्सव के दृश्य। ये पंचोत्सव मध्य प्रदेश के दमोह स्थित सगरा रीछई ग्राम में पूज्य मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 16 से 23 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी एवं अन्य सह प्रतिष्ठाचार्यों का निर्देशन भक्तों को मिला। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं तप कल्याणक के मनोहारी दृश्य। पुण्योदय से मध्य प्रदेश के दमोह स्थित सगरा रीछई ग्राम के दिगंबर जैन भक्तों को श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कराने का सौभाग्य मिला। 16 से 23 फरवरी के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में पूज्य मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। इस दौरान प्रतिदिन प्रभु के प्रत्येक कल्याणक में दिगंबर जैन अनुयायियों का कारवा बढ़ता चला गया। 20 फरवरी को तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य की क्रियाओं को पूर्ण करते हुए प्रभु अभिषेक के साथ किया गया। अभिषेक करने के बाद शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ सौभाग्यशाली परिवारों को तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं ने श्री जिनेंद्र देव की मंगल दीपकों से आरती भी उतारी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पं वं वं मं 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 हम सम सम तम तम पं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो नमस्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं गुरं मं मं पापं खंडे खंडे जहि जहि दहि दहि पच 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 ओम नमो हरिं झम झीं छीं हम सम झम बम महरापा। हरे श्यामा विचरण की नंद कुटी पे अधर प्रभु रहते हैं। हरे श्यामा विचरण की नंद कुटी पे अधर प्रभु रहते हैं। अभिषेक आदि करने के उपरांत ही इंद्र इंद्राणियों ने विधान पूजन किया। अष्टद्रव्यों से पूजन कर रहे इंद्र इंद्राणियां स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। झूमते हुए चवल ढुराते हुए सभी ने अपनी भक्ति को प्रभु के समक्ष व्यक्त किया। पंच परमेष्टिभ्यो नमारे गम निर्वपामि। आज तब पूजा करना है हमें, आज प्रभु पूजा करना है हमें। शास्त्र गुरु विश्वविद्यालय सती तंकर विश्वविद्यालय सिद्ध परमेष्टिभ्यः। मैं तो गुरुवर के चरणों का दीवाना, ओ मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुवर के चरणाबिंद में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण किया। पूज्य मुनि श्री 108 प्रबुद्ध सागर मुनीन्द्राय नमः, पंच कल्याणक वेदिको परिव्राजमानाय नमः, अनर्घवत् प्राप्ताय अर्घ्यं नृपामि। तत्पश्चात ही सभी को पूज्य मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिला। हम वृषभनाथ के उस चरित्र को देखें। प्रजा प्रतिर्याः प्रथमम जिजीविषुः। जिजीविषुः का मतलब क्या? जिनको जीवन की इच्छा थी, जो जीवन जीने की इच्छा कर रहे थे, ऐसी प्रजा जब उन्हें भोजन क्या किया जाए, क्योंकि भोजनांग जाति के कल्प वृक्षों की आभा क्षीण हो गई थी, समाप्त हो गई थी। भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष प्रजा को भोजन प्रदान नहीं कर रहे थे। जब नाभि राय के पास प्रजा पहुंचती है और प्रार्थना करती है कि हे कुलकर, अब हमें उपाय बताइए कि हम कौन सी वस्तु का सेवन करें और कौन सी वस्तु का सेवन ना करें। गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने के बाद महाराजा नाभिराय का राज दरबार लगाया गया, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यवती श्राविकाओं द्वारा युवराज आदि कुमार को पाड़ी ग्रहण संस्कार दिए गए। इस दौरान 3 लोक के नाथ को दूल्हा बनाते हुए सभी हर्षित नजर आ रहे थे और मंगल बधाइयाँ गाते हुए आनंद में झूम रहे थे।
से चौक बुलाए, नगर अयोध्या खुशियाँ मनाओ रे, हे नगर अयोध्या खुशियाँ। आज दूल्हा बने हैं, आदि की चेहरे पे फूलों का सेहरा, आदि के चेहरे पे फूलों का सेहरा। आदि कुमार की बारात की तैयारियां की गई। आदि कुमार बारात लेकर महाराजा कक्ष और महाकक्ष के यहाँ पहुँचे, जहाँ पहुँचते ही बारात की भव्य अगवानी की गई। सभी का स्वागत सत्कार किया गया। आदि की शादी है, आज मेरी आदि की शादी है, आदि की शादी है। हे बाहु बाहु, हे बाहु बाहु, हे बाहु बाहु, हे बाहु बाहु। समय व्यतीत होता गया। महाराज नाभिराय के दरबार में सौधर्म इंद्र का आगमन हुआ और महाराज नाभिराय ने सौधर्म इंद्र से युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक की चर्चा की। हे राजन, आपके चेहरे पर आज ये चिंतन की लकीरें क्यों? क्या बात है? कारण क्या है? मैं वृद्ध अवस्था की ओर निरंतर बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैंने गृहस्थ जीवन का पालन किया है, अब वानप्रस्थ संन्यास की ओर बढ़ना चाहता हूँ। अतः आप युवराज आदिनाथ को इस राज्य का महाराजा घोषित करें और उनका राज तिलक करते हुए इस राज्य का कार्यभार उनके कांधों पर सौंपें। युवराज आदि कुमार के राज तिलक की तैयारियां की गई। सौधर्म इंद्र ने अष्ट देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से आदि कुमार का राज्याभिषेक किया और स्वर्ग के देवों पुनीत वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर राज तिलक किया। इसके साथ ही महाराजा नाभिराय ने आदि कुमार को अपना मुकुट पहनाकर समस्त राज्यभार सौंप दिया। चंदन रतन कटोरी भाई, परम स्थान भवतु, अमृत्यु विनाशन भवतु, समाधि मरण भवतु। राज तिलक होने के बाद अयोध्या के नवीन महाराजा ऋषभ देव के राज दरबार में 32 देशों के मुकुटबद्ध राजाओं का आगमन हुआ और उन्होंने महाराज ऋषभ देव को भेंट समर्पित कर अपनी अधीनता स्वीकारी। मैं कश्मीर का रति वल्लभ नाम का राजा हूँ। मैं आपके चरणों में भेंट लेकर आया हूँ। मैं आपके अधीनस्थ प्रजा का पालन करता हूँ। मैं किष्किंधा का राजा मयूरकंठ आपके चरणों में भेंट लाया हूँ, स्वीकार कीजिए। सत्ता स्वीकार करने के बाद प्रथम बार महाराजा ऋषभ देव ने 4 वंशों की स्थान की और अपनी पुत्री भ्रामी और सुंदरी को विद्या प्रदान की। बेटी सुंदरी, मैं आपको अंक विद्या ग्रहण कराना चाहता हूँ, अतः तुम्हें गणित का पूर्ण अभ्यास कर उसमें पारंगत होना पड़ेगा। मैं पूर्ण लगन से विद्या का अध्ययन करूंगी। लिपि विद्या ग्रहण कराना चाहता हूँ, अतः आपको समस्त लिपियों का अध्ययन करना होगा। जो आज्ञा पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी पिताजी। और इसी श्रृंखला में महाराज ऋषभ देव ने अपने राज्य की प्रजा को जीवन यापन करने हेतु असी मसी कृषि और वाणिज्य का ज्ञान दिया। ये तलवार कहलाती है, जिसको असी बोला जाता है। इसको इस तरीके से पकड़ करके चलाएंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये क्या आ गया महाराज? इतना ठंड, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये ऊपर क्या लगे हुए हैं? जब आप कृषि करेंगे उस वपन के साथ कुछ समय पश्चात एक फल के रूप में तैयार होगा। अच्छा। और इसको स्वयं भी खाना
और अपने परिवार समाज को खिलाने। तत्पश्चात नीलांजना द्वारा एक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नीलांजना का नृत्य देख महाराजा ऋषभदेव को वैराग्य आ जाता है। मृदंगे बाजी तिरकिड़ तुम ताता, मृदंगे बाजी तिरकिड़ तुम ताता। वैराग्य की अनुमोदना करने हेतु राज दरबार में लौकांतिक देवों का आगमन होता है। इसके बाद वे महाराजा ऋषभदेव के समक्ष वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। अविनाशी सुख को पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। आप जिस मुद्रा को धारण करने जा रहे हैं उसी की अनुकरण कर संसारी जीव भी अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी दौरान ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली राज दरबार में पधारते हैं और महाराज ऋषभदेव ने दोनों पुत्रों का राज तिलक किया। पुत्र भरत और पुत्र बाहुबली, संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान मुझे हो गया है और मैं चाहता हूँ आगे से इस राज्य का संचालन आपके द्वारा किया जाए। आपको अयोध्या नगरी का शासक घोषित करता हूँ और पुत्र बाहुबली आपके लिए पोदनपुर का राज्य समर्पित करता हूँ। ओम भरतस्य योजा भरतस्य रामस्य च प्रसभनाथस्य तस्य पुत्रस्य। तत्पश्चात महाराज ऋषभदेव का दीक्षाभिषेक किया गया। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में उच्चारित मंत्रों के मध्य सौधर्म इंद्र व शची इंद्राणी ने अपने कर कमलों से अभिषेक कर वस्त्र आभूषण आदि पहनाए। दीक्षाभिषेक करने के बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर प्रभु को वैराग्यमयी पालकी में विराजमान करने चले। इस वैराग्यमयी पल के दौरान नाभिराय और माता मरुदेवी भावुक हो जाते हैं। लाल नहीं जाओ ओ सौगंधी तुम्हें मेरी ना तड़ पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरी चांदी नहीं जाओ। देवताओं और मनुष्यों में पालकी विवाद होता है। गुरुवर के निर्णय अनुसार भक्तगण तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा पालकी को लेकर वन गमन करते हैं। इस दौरान पूरे पांडाल में भावुकता का वातावरण छाया हुआ था। फैसला ये है कि पहले 7 पग तक मनुष्य ही उस पालकी को लेकर के जाएंगे। वन में पहुंचने के बाद परम पूज्य मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज ने वट वृक्ष के नीचे अपने कर कमलों से दीक्षार्थी ऋषभदेव को दीक्षा संस्कार दिए और उन्हें पिच्छी कमंडल भेंट कर आदि सागर जी नाम दिया गया। ओम नमो भगवते अद्य सत्य सामायिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषण अपनयामि। ओम अम ललाटे, ओम आम मुखवृत्ति, ओम इम नमः दक्षिणेत्रे, ओम ईम नमः वाम। ओम ह्रीम याहर्ति संज्ञान संस्कारः स्पर्धो, ओम ह्रीम याहर्ति संचारी संस्कार स्फूर्तो। पीछी और कमंडल का पीछी और कमंडल का कैसा संयोग मिला है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में ओम नमो हरियंतर षड जीव निकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेतम इदम पिच्छु प्रकरणम ग्रहणम ग्रहण। ओम नमो हरियंतर रत्नत्र पवित्राय कृतुदमंगाय वायाभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः इदम शौचोपकरणम ग्रहण। दीक्षा विधि संपन्न होने के बाद उपस्थित भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। हर तीर्थंकर का इतिहास कहता है 10-10 भवों की साधना करते हैं वो जीव। एक भव की साधना से ये पद तीर्थंकरों के पद नहीं मिलते हैं। एक भव की साधना से यद्यपि विदेह क्षेत्र में सुना जाता है 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर हो जाते हैं।
वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकरों का प्रताप ऐसा रहता है कि एक भाव की साधना से भी व्यक्ति तीर्थंकर बन जाता है। प्रवचन उपरांत गुरुवर ने विधि पूर्वक वेदी पर जिन प्रतिमाओं में संस्कार प्रदान किए। संध्या काल में आरती का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न स्थानों से पहुंचे भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता कर भक्ति नृत्य आदि किया। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक नाट्य का मंचन किया गया। इस दौरान श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति भी दी। मेरे मन में एक शंका है कि हमारे दादाजी जो कि महामुनिराज बन चुके हैं, उनका आहार नहीं हो पा रहा है। महाराज, हम भी बहुत चिंतित हैं। आहार कब होंगे? 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, कई माह बीत चुके हैं, 3 माह बीत चुके हैं, अभी तक आहार की विधि नहीं मिल रही है। कोई तो उपाय कीजिए। हाँ। समस्या का कोई तो हल होगा। मैं आज अरिहंत भगवान की आराधना करूंगा, उसमें हो सकता है कि कुछ उत्तर मिल जाए। मंत्री दर्शकों, भी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के दमोह स्थित सगरा रीछई ग्राम में 16 से 23 फरवरी तक आयोजित हुए श्री मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में तप कल्याणक के वैराग्यमय दृश्य। इस महोत्सव में पूज्य मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। कल हम फिर उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी केवल्य ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, सगरा रीछई, जिला दमोह, मध्य प्रदेश।